Hello everyone. Today's practice session is related to the chapter amines. तो जल्दी से डिस्कस करते हैं some of the PYQs. So in the first case we have to arrange the given compounds in the increasing order of boiling points. अब आप समझ लो कि ये जो अमाइंस वाला चैप्टर है यहाँ पे अरेंज करने का मेथड थोड़ा अलग होता है. बाकी जितने हमारे चैप्टर्स हैं या जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स कह सकते हैं वहां से अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. हमारा मेथड भी अलग रहता है which is completely different from दिस चैप्टर यानी कि अमाइंस. तो अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट अमाइंस यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री और लीस्ट आता है 3 डिग्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. तो 1 to 3 डिग्री हमको आइडेंटिफाई कर लेना है. ब्यूटेनामाइन इज सिंपली 1 डिग्री अमाइन. एन एन डाइमेथाइल, यहाँ दो ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं तो ये आपका हो गया 3 डिग्री अमाइन और एन इथाइल इथेनामाइन हो गया 2 डिग्री. अब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री का होता है, सबसे कम होता है 3 डिग्री का. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे कम आ जाएगा 3 डिग्री, देन आ जाएगा 2 डिग्री और सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 डिग्री वाले का. Now in the next case, again we have to arrange in the increasing order of boiling point. तो boiling point की जब भी बात होगी अमाइंस के केस में क्या याद रखना है, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा और 3 डिग्री का मिनिमम. तो लेट अस हैव अ लुक हियर. तो यहाँ पे N जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री. यहाँ नाइट्रोजन 3 से जुड़ा है, दिस इज 3 डिग्री. ये सिंपल हो गया हमारा 1 डिग्री. अब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 3 डिग्री वाले का, तो ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, ये आ गया सेकंड पोजीशन पे. और सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री वाले का, तो वो आ जाएगा एट द लास्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है. इन द नेक्स्ट केस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो प्रॉपर्टी को ध्यान से आपने देखना है. अब पानी में डिसॉल्व करने की बात हो रही है तो बड़ा बेसिक सा आप फंडा याद रखना. पानी में छोटी चीज जल्दी डिसॉल्व होती है और जितनी बड़ी होगी, जितने बल्कि ग्रुप्स होंगे, उसको डिसॉल्व करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. तो ये कॉन्सेप्ट सारे आप फंक्शनल ग्रुप्स में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा, वी कैन सी ये तो C6H5 बेंजीन रिंग है जो कि बल्कि ग्रुप है, तो इसे तो डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसी की हो जाएगी. बाकी दोनों में बेंजीन रिंग तो है ही नहीं, ठीक है. ये सबसे कम सोल्यूबल होगा, इससे ज्यादा ये सोल्यूबल होगा, क्योंकि यहाँ जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो 2 हैं, जो इथाइल ग्रुप्स हैं वो 2 हैं और साइज में सबसे छोटा हो जाएगा C2H5, तो ये सबसे अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन. अब यहाँ पर ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है गैस फेज का और कई बार आता है एक्वस सोल्यूशन का, तो यही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और यहीं पे छोटा सा एक ट्विस्ट है या आप एक्सेप्शन कह लीजिए, तो इसको समझ पाना जरूरी है. अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी मेंशन नहीं है या गैस फेज मेंशन है, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां की सीक्वेंस रहती है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, तो ये फर्क आपको याद रखना है. जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस होता है 1 2 3, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती है तो सीक्वेंस होता है 3 2 1, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है एक्वस सोल्यूशन पे, तो नॉर्मल अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो हमारा जो आंसर रहता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री रहता है, ठीक है. नॉर्मल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री यानी कि गैस फेज में. लेकिन जब एक्वस फेज में बात होती है, वहां एक्वस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये लास्ट में उठ करके आ जाता है. तो यहाँ पे सीक्वेंस होती है 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. बस यही चीज आपको समझनी है. गैस फेज अगर यहाँ पे मेंशन होता तो हम सीक्वेंस लेते 3 2 1, लेकिन क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, 3 डिग्री में क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो लास्ट में चला जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो इस 2 डिग्री वाले का होगा, उससे कम जो होगा वो 1 डिग्री वाले का होगा और सबसे कम जो होगा वो 3 डिग्री वाले का हो जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बट इस बार गैस फेज में. तो गैस फेज सिंपल है, 3 2 1 डिग्री फाइंड कर लेते हैं. ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. कार्बन के हिसाब से हमको पता चल ही जाएगा. तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है,
तो सबसे कम हो जाएगा 1 डिग्री वाला, इससे ज्यादा हो जाएगा 2 डिग्री वाला, और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा 3 डिग्री वाला। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, लेकिन इस बार थोड़े से क्वेश्चंस जो हमें कंपाउंड दे रखे हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो फर्स्ट वी हैव एनिलीन, एनिलीन होता है NH2, पैरा नाइट्रो एनिलीन में NH2 है, लेकिन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड पैराटोल्यूडिन में क्या हो जाएगा, एक आएगा NH2 और एक जगह पे आ जाएगा CH3। तो आपको याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा NO2 सपोर्टर होता है, मिथाइल अगेंस्ट में होता है। और यहाँ पे जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप सपोर्टर होता है, NO2 उसके एंटी चलता है, तो सपोर्टर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जो एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो ये आ गया थर्ड पोजीशन पे। ये एंटी पार्टी वाला होता है NO2, तो ये सबसे कम हो जाएगा, और ये बेचारा सीधा साधा, ना कोई सपोर्टर है ना कोई एंटी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन बेसिक स्ट्रेंथ के ही बेसिस पे अरेंज करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, 3, 2, 1। तो यहाँ पे हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं। अच्छा नहीं, ये भी थोड़ा सा अलग है, तीनों में एक तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, तो जो इसका लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ही बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अब लोन पेयर तो इधर इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पे तो इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन के बाद एक CH2 है, एक NH2 है, यानी कि इसका लोन पेयर बिल्कुल फ्री है, वो जाके कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और सेकंड वाले केस में क्या है, बेंजीन रिंग में एक NH है और एक CH3 है, तो NH का तो लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक CH3 है जो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर में CH3 इज ऑलवेज अ सपोर्टर। अब इसके बेसिस पे हम लोग देख ही सकते हैं क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा तो हमारा बेसिक ये हो जाएगा, बिकॉज इसका लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये सबसे ज्यादा है, यानी कि ये हम लास्ट में अरेंज करेंगे। अब इन दोनों की बात करें तो दोनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर तो चला गया, बट यहाँ पे एक सपोर्टर हमें दिख रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ फिर भी जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये आ गया सेकंड पोजीशन पे, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला दिख रहा है, यहाँ भी बेसिक स्ट्रेंथ में ही हमको अरेंज करना है। अब तीनों केसेस में अगेन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आ गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व हो गया, उसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब साथ में देखना है क्या, यहाँ कोई सपोर्टर नहीं है, यहाँ एक सपोर्टर है, मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ पे दो सपोर्टर है, तो यानी कि दो सपोर्टर वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, एक वाले की थोड़ी कम, और ये सबसे कम। तो दिस इज द सीक्वेंस जिसमें हम लोग इनको अरेंज करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, इस पे बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना है। अगर सिंपल होता गैस फेज में तो 3, 2, 1 होता हमारा सीक्वेंस, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, 3 वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो बाद में चला जाता है, तो 3, 2, 1 की जगह 2, 1, 3 हो जाता है। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 वाला इसके बाद आ गया, 2, 1 के बाद 3 डिग्री वाला आ गया, और ये अमोनिया तो हमेशा जाएगा लास्ट में, तो ये आ गया फोर्थ पोजीशन पे। देन यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में फिर से 3, 2, 1 रहेगा। अब देखते हैं, दो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स हमको दिख रहे हैं और दो एलिफेटिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग वालों का बेसिक कैरेक्टर हमेशा कम होता है, तो सबसे कम इस वाले का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो वैसे बेंजीन रिंग वालों का कम होता है, तो इन दोनों में यहाँ इसका सबसे कम है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, ये सपोर्टर की वजह से। अब एलिफेटिक वालों का ज्यादा ही होता है, उसमें भी देखें तो यहाँ दो सपोर्टर है, दो ग्रुप्स है ना इथाइल जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगा थर्ड, एंड दिस विल बी दी फोर्थ, या इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। नाउ इन द नेक्स्ट केस पी की भी वैल्यूज के बेसिस पे हमने अरेंज करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है पी के भी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जो वीक बेस होगा, वीक बेस की पी के भी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तो अगेन यानी कि बेसिक कैरेक्टर के ही बेसिस पे हमको अरेंज करना है। तो ये एलिफेटिक है, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये एलिफेटिक, यहाँ भी बेंजीन रिंग है। अब सबसे वीक बेस कौन सा होगा, तो सबसे वीक बेस ये होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे रिंग है, रिंग वाले हमेशा वीक होते हैं, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर यूज हो गया, तो ये सबसे वीक बेस है। अभी हम बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वीक बेस हो गया। इससे ज्यादा बेसिक क्या हुआ, ये, क्योंकि एक यहाँ पे सपोर्टर है।
अब ये कंपैरेटिवली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी यहाँ एक इथाइल ग्रुप है, एक सपोर्टर है, यहाँ पे दो सपोर्टर्स हैं, तो एक सपोर्टर वाला थर्ड पोजीशन पे आ गया, ये हमारा आ गया फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है और ये जो है हमारा लीस्ट बेसिक है। अब जितना कम बेसिक होगा पीकेबी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो जो सबसे वीक बेस है उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इनको हमने अब रिवर्स कर देना है, तो यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। अरेंज तो इसके बेसिस पे करना है ना, तो ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड वाला थर्ड, मतलब सीक्वेंस को आप रिवर्स कर देना। इन द नेक्स्ट केस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, छोटी चीज जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। पहले है एनिलीन, इसमें बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा है, तो ये बल्की ग्रुप है, ये तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, इसकी तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो गई। इससे ज्यादा किसकी होगी? एक सिंपल इथेनामाइन है, एक 3 इथाइल इथेनामाइन है, तो यहाँ भी ब्रांचिंग आ गई, क्राउडिंग हो गई, बड़ा हो गया ये थोड़ा सा, बड़ा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, एंड सबसे ज्यादा जो सोल्यूबल होगा दैट विल बी इथेनामाइन। नाउ इन द नेक्स्ट केस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है, बट यहाँ अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग अलग हैं, तो ऐसा हमने पार्ट 1 वीडियो में भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद आता है अल्कोहल, फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन, फिर बाकी सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर देखें इथेनॉइक एसिड का तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा अल्कोहल और ये हो जाएगा लास्ट में। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, इसका सबसे कम, अल्कोहल का थोड़ा सा ज्यादा, इथेनॉइक एसिड का सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट।